आज सीखेंगे सिंस 4 के बारे में। सिंस क्या होता है, 4 क्या होता है, सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन आज की बात नहीं रहेगी। सिंस हमारा वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम एक समय की बात करते हैं कि एक समय बताते हैं वो काम कब से शुरू हुआ था या कब से शुरू हुआ है। ओके, कहने का मतलब कोई काम कब से शुरू हुआ है। ओके, ये सिंस में आ जाएगा। और फोर हमारा कोई काम कब से शुरू हुआ है वो तो हमारा सिंस में आ गया। अब कोई काम जो कब से शुरू हुआ है वो उसमें कितना समय लग रहा है, जिसमें भी समय लगेगा और कितनी देर से हो रहा है वो हमारा 4 के अंदर आ जाएगा। समझ गए? सिंस का मतलब कोई काम कब से शुरू हुआ है, 4 का मतलब कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है। ठीक है, कितनी देर से होना 4 के अंदर, और स्टार्टिंग का टाइम अगर पूछे कि कब से शुरू हो रहा है 4 सिंस के अंदर। गॉट इट? तो अब इसमें एक ट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ जैसे जिससे आपको याद हो जाए कहाँ हमें 4 लगाना है, कहाँ हमें सिंस लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 लिखना है। क्या करना है? 1 2 3 4 5 लिखना है। तो 1 के सामने आर लिखिए, 2 के सामने डेज लिखिए, 3 के सामने वीक्स लिखिए, 4 के आगे मंथ्स लिखिए, 5 के आगे ईयर्स लिखिए। अब मैंने ये 1 के आगे आर इसलिए लिखा है ताकि याद हो जाए कि पैटर्न वाइज एक ही आएगा, फिर दूसरा ही आएगा, तीसरा ही आएगा, चौथा ही आएगा, पांचवा ही आएगा। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कि फर्स्ट में आर आएगा, सेकंड में डेज आएगा, थर्ड में वीक्स आएगा, फोर्थ में मंथ्स आएगा, फिफ्थ में ईयर आएगा। अब वो मैंने 1 के सामने आर इसलिए लगवाया कि 1 घंटा। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 बजे से कोई काम कर रहे हैं और 1 बजे तक आपने किया, तो आपने कितने समय ले लिया? यहाँ पे 1 घंटा ले लिया करने। ठीक है, 12 बजे शुरू किया तो सिंस डाल लेंगे। अब समय कितना लगा, कितनी देर से कर रहे हैं हम? 1 घंटे से, तो हमने यहाँ पे 4 लगा लिया। ओके, क्यों लगाया? कि कितने समय से हो रहा है। और 1 घंटे भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं। तो जब भी काउंटिंग करने लग जाएंगे ना, हम गिनने लग जाएंगे, तो 4 वहाँ लगाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 आर इसलिए लिया ताकि याद हो जाए कि 1 घंटे, और यह आपको रखने के लिए है कि आपको माइंड में बैठाने के लिए कि 1 के सामने आर लिखेंगे कि मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कुछ भी हो सकता है, पर एक के सामने 1 घंटे इसलिए लिखवा है कि जैसे दिन में एक घंटे आते हैं, फिर दूसरे में डेज। ठीक है, डेज का मतलब कितना समय लग रहा है, मतलब 1 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं, कितने भी दिन लग रहे हैं, कितने समय से वो काम हो रहा है। ठीक है, 1 दिन से भी हो सकता है, 2 दिन से भी हो सकता है। वो कब से कर रहा है? 2 दिन से काम कर रहा है, वो 3 दिन से काम कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ 4 लगाएंगे। अब 3 क्या कि वीक इसलिए लगाया, पहले देखिए आता है आपका घंटे आते हैं 1 दिन के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा डेज। ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर हमारा क्या आता है कि मतलब हम 60 मिनट मिलाते हैं तब 1 घंटा बनता है। तो हम कहते हैं काउंटिंग कर रहे हैं 60 मिनट 1 घंटा बनाने के लिए, तो हमने काउंटिंग करी यहाँ पे। फिर 1 दिन के अंदर हमारा क्या आता है, हमारा घंटे आते हैं। ठीक है, 24 घंटे आते हैं। तो मैंने सबसे पहले 1 के आगे आर लिखा, 2 के आगे डेज। डेज का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 1 दिन में घंटे भी आते हैं, सही बात है। तो 2 के आगे डेज लिख दो, 3 के आगे वीक्स लिख दो, 4 के आगे मंथ लिख दो, 5 के आगे ईयर्स लिख दो। सिम में देखिए सिंपल ये है कि 1 में मैंने आर इसलिए लिखवाया कि समय 1 घंटे लगा। ठीक है, 2 दिन में 2 दिन लगे, 3 दिन में 3 हफ्ते लगे, 4 में 4 मंथ लगे। ठीक है, 4 महीने लगे, 5 में 5 साल लगे। मतलब अब सिंपल सा है कि 1 के आगे आर लिखा हमने रटने के लिए, 1 2 3 4 5 देखेंगे, पहले क्या आएगा, हमारे घंटे आएंगे, क्योंकि 1 दिन में सबसे क्या होता है, सबसे मेन घंटों का कैलकुलेशन होता है। कहने का मतलब है कि 24 घंटे आते हैं। ठीक है, फिर 1 दिन, फिर ऐसे ही हमारा 24 घंटे 2 दिन। ठीक है, ऐसे कर करके क्या होता है, हमारा ऐसे दिन बनते जाते हैं। तो हमारा 1 दिन में फिर घंटे आते हैं, और 1 दिन में हमारे घंटे आगे, मिनट्स आगे, सेकंड आगे। ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाता है हमारा। तो 1 में हमने घंटा लिखा, और अब कोई काम है 1 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है। ठीक है,
और 3 में वीक्स इसलिए लिए हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, ये भी हो सकता है। 5 में कि कोई काम कितने सालों से हो रहा है, मतलब कितनी देर लग रही है, मतलब 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी क्या हो सकता है। पर कब से शुरू हो रहा है ये नहीं हम बता रहे कि कितनी सालों से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है, कितने साल, मतलब बोल दिए जैसे सालों, महीनों, हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो समय लग रहा है। देखो 4 महीने, 3 महीने, सब में समय लगेगा। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। 4 यहाँ यूज़ होगा, और 4 कहाँ यूज़ होगा, सेंचुरीज में क्या होता है कि अब सदियों की बात की जाती है, मतलब ये काम सदियों से चला आ रहा है, सदियों से हो रहा है, ठीक है। मतलब अब ये काम क्या हो रहा है, सदियों से, मतलब सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, जैसे होता है कि क्रिकेट में देखा होगा कि एक पर्सन क्या करता है, सेंचुरी मारता है, ठीक है, सेंचुरी मारता है, मतलब 100 रन मारता है। तो उसमें क्या होता है, काउंटिंग होती है, पहले 1 मारता है, फिर 2 मारता, 3 मारता, 4 रन मारता, 5 रन मारता, फिर 100 कर देता है। तो देखिए कितना समय लग रहा है उसको 100 बनाने के लिए, एक नंबर जोड़ने पड़ रहे हैं। अब नंबर क्या है, काउंट कर रहे हैं हम, एक डिजिट को काउंट कर रहे हैं, तो हमारा सेंचुरीज तब बनती है। तो हमारा समय लग रहा है इसमें, देखिए कितना समय लग रहा है 100 बनाने के लिए। अब वो पहले भागेगा, चौका मारेगा, छक्का मारेगा, तो ऐसे कर करके 40 बॉल पे 100 बना देगा, 50 बॉल पे कोई बना देता है, 60 बॉल पे, तो समय लगता है 100 बनाने। ऐसे ही हो गया हमारा डिकेट्स का मतलब होता है दशक, मतलब 10 साल। सिंपल है, आप तो समझोगे 10 सालों से। अब कितने साल का मतलब कि कोई काम है कब से शुरू हो रहा है, मतलब कितने समय लगे, 10 साल हो गए इस काम में, ठीक है। तो डिकेट्स यहाँ होगा। और अगला 4 का यूज़ होगा, आ लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से। तो हम आ लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से कोई काम है, मतलब कितना समय लग रहा है, काफ़ी लंबे, मतलब एक तो हमें पता है कि कितना समय लगना, 4 डालेंगे, और आ लॉन्ग टाइम, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या, इसमें भी समय लग रहा है, और हम पहले भी ये करते थे, अब भी ये कर रहे हैं, तो ये काम चलता आ रहा है लॉन्ग टाइम। जैसे होता है कि बोलते हैं मैं काफ़ी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो काफ़ी देर से, ठीक है, मतलब कितना समय लग गया उसको, मतलब काफ़ी देर से कर रहा है, मतलब 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, तो इसमें भी हम 4 लगाएंगे। अब 4 मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 5 हमने आर डाल दिया, डेज डाल दिया, वीक डाल दिया, मंथ डाल दिया, ईयर डाल दिया। और 4 सेंचुरीज में यूज़ होगा, जैसे कि हम क्या कहते हैं, सदियों को कहते हैं, मतलब दशक और डिकेड्स को कहते हैं हम दशक। और आ लॉन्ग टाइम काफ़ी दिनों से भी हो सकता है, काफ़ी समय से भी बोल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी समय से होगा, ओके। अब 4 का यूज़ होगा, लास्ट 3 डेज, मतलब पिछले 3 दिन से, ऐसे ही 4 5 और ऐसी 1, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जैसे 3 दिनों से, 3 महीनों से, या 4 सालों से, 5 महीनों से, या 1 घंटे से, तो जिसमें भी समय लगेगा 4 लगा देना। तो ये करना है हमें 1 आवर, ठीक है, 2 डेज, 3 वीक्स, 4 मंथ्स, 5 ईयर्स, ये हमें याद रखना। 1 2 3 4 5 में पहले घंटे आएंगे, फिर घंटों का मिलना ही फिर एक दिन बन जाएगा, फिर दिन बन के क्या हो जाते हैं, हफ्ते बन जाते हैं, हफ्ते बन के क्या हो जाते हैं, 4 हफ्ते मंथ बना देते हैं। और मंथ क्या करते हैं, मंथ बन के क्या होता है, 12 मंथ 1 साल के ला जाता है। तो सिंपल ये याद रखिए। फिर सेंचुरी क्या होती है कि एक नंबर को, डिजिट को जोड़कर हम 100 बनाते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी एक उस भाषा में भी होता है, एक सदियों से जो चला आ रहा है, उसमें भी हम सेंचुरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक सदियों से जो चला रहा है, एक उसके लिए, और एक ये सेंचुरी जो बनाते हैं एक उसके लिए, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए था कि सेंचुरी का मतलब ये है। डिकेड्स 10 सालों से, दशक, अब आप समझ लीजिए 10 सालों। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिजिट आ रही है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 4 लगा दिया। अब लास्ट 3 डेज में क्या करना है हमें, कि मतलब 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन, मतलब 5 दिन से 6 दिन से 8 दिन से 10 दिन से 15 दिन से, ठीक है, समय लगना है, मतलब समय लग रहा है इसमें। अब जिसमें भी समय लगेगा, कितनी देर से हो रहा है, सब में 4 एडजस्ट कर देंगे। तो फंडा यही है 4 का, सिंपल सा। अब सिंस
मैंने क्या बताया, सिंस कोई काम कब से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले लेंगे इसमें साल, क्योंकि अब देखिए साल में आते हैं हमारे मंथ्स, फिर मंथ्स में आते हैं हमारे वीक्स, वीक्स में आते हैं हमारे डेज, फिर डेज के अंदर आवर्स। ओके, तो सबसे पहले साल लेंगे। जैसे कोई भी एक साल ले लेते हैं, जैसे 2020, ठीक है, जैसे लास्ट साल का ले लेते हैं हम कि 2020 ले लेंगे। तो हमारा क्या बोलेंगे कि कोई काम हमारा कब से शुरू हुआ। सबसे मेन है ना कि मैं ये काम 2020 से कर रहा हूँ, 2020 से कर रहा हूँ, ठीक है। एक जैसे 1929 हम बोल सकते हैं, ये घटना 1929 से घट रही है। तो देखिए कोई काम कब से शुरू हुआ था और अब तक हो रहा है, ठीक है। जब कब से शुरू हुआ था सिंस डाल देंगे। तो ईयर्स में हमारा जैसे कोई भी एग्जांपल 1929, 2015, 2020, 2000 ऐसे मंथ, ठीक है। अब ईयर से आते हैं हमारे मंथ। ईयर कब बनता है, जब मंथ जुड़ते हैं। ओके, जैसे जून, अगस्त, अक्टूबर एटसेट्रा। ओके, तो इसमें सिर्फ मंथ का मतलब है, सिर्फ मंथ के नाम आएंगे, ना कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। क्यों नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे कि कौन सा मंथ कब से, मतलब जो काम हुआ। जैसे एक आप बताएंगे बर्थडे बताते हैं, तो आप क्या करते हैं, मेरा जन्म इस महीने में हुआ था, ठीक है। एक ही मंथ होता है ना वो, तो एक शुरुआत का समय बताना होता है, बिल्कुल। तो मंथ्स के आगे जैसे जून, अगस्त, अक्टूबर एटसेट्रा। अब मंथ्स में क्या आते हैं हमारे डेज, बिल्कुल, और वीक्स। तो सबसे पहले डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सिंस के अंदर हम डाल देंगे एटसेट्रा। डेज में जैसे अब हमने डाल दिया। अब डेट्स में क्या आता है, जैसे 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त से मतलब ये काम कर रहा हूँ, या 2 सितंबर से ये काम कर रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ, इतने समय से, ठीक है। इतने समय से कब से किया है मैंने काम, 7 अगस्त से किया है, 2 सितंबर से किया है। ऐसे ही कोई भी एक समय जो शुरुआत हुआ होगा, तो एटसेट्रा डाल देंगे इसमें कि डेट्स में हम समझ में आ गया। जैसे अब टाइम का मतलब कोई भी शुरुआती समय, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे 12 से 1, तो हमारा जो समय लग रहा है वो हम 4 के अंदर डालेंगे। अब जो समय लगा है वो समय हम पहले एक स्टार्टिंग का पॉइंट बताते हैं कि कोई काम है कि ये काम हमारा इतने समय से स्टार्ट हुआ था और इतना समय इसमें लगा था और इतने समय में ख़त्म हो गया था। तो स्टार्टिंग का टाइम सेंस के अंदर डाल देंगे। जैसे 12 बजे से मैंने 1 बजे तक पढ़ाई की, ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि अब मैंने 12 बजे से स्टार्टिंग टाइम बताया, तो सिंस वहाँ यूज़ करेंगे। ओके, तो टाइम जैसे 12 बजे क्या हो जाएगा हमारा 12 o'clock, सिंस 12 o'clock, ऐसे ही 9 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock एटसेट्रा। ओकेशन, और ओकेशन में सबसे मेन देखिए साल में क्या होता है, मंथ आते जुड़ते जुड़ते, फिर डेज आते हैं, फिर डेट होती है। अब कोई डेट पे एक पर्टिकुलर एक फेस्टिवल भी होता है, क्या होता है, जैसे होली, दिवाली, ईद एटसेट्रा। जो भी फेस्टिवल होगा उसमें सिंस डाल देंगे। अब क्या है, पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून एटसेट्रा, इसमें सब सिंस डालेंगे। ओके, और स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड हो गया हमारा, मतलब बचपन से, ओल्ड एज, बुढ़ापे से, तो एटसेट्रा ये इसके अंदर पार्ट ऑफ लाइफ में हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिंस का अंदर ये सब कुछ आता है। और एक जो लास्ट में जैसे उसमें क्या होता है हमारा 4 के अंदर होता है लास्ट 3 days, लास्ट 4 years, लास्ट 5 months, लास्ट 1 hour। तो इसमें क्या होता है लास्ट मंडे, मतलब मंडे से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। कब से, मंडे से। कोई काम कब से हो रहा है, यही तो हम सिंस में डालते हैं ना। तो लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से, ठीक है, मैं अब तक कर रहा हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल है, पिछले साल से मैं अब तक कर रहा हूँ कोई काम, तो मैंने एक समय बताया पिछले साल, तो स्टार्टिंग का टाइम बताया, तो सिंस लगा दिया। लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते से काम कर रहा हूँ। स्टार्ट कब किया था मैंने, पिछले हफ्ते का कोई भी एक दिन हो सकता है, पर मैंने बताया पिछले हफ्ते से, ठीक है। तो पिछले हफ्ते से हम सिंस में डाल देंगे, तो एटसेट्रा ये सब आ जाएगा।